हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है 3 लेक्चर हम कर चुके हैं इसमें, और ये जो है चौथा 4th लेक्चर है। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो वो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पर ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत स्टार्टिंग से आपको समझाया जाने लगता है कि दो रियल नंबरों के बीच में एक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और रिजल्ट क्या आता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट्सेट्रा। वही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि अब हम थोड़ा सा मतलब जैसे हम क्लास 6 में पहली बार ऑपरेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम आगे पहुँच चुके हैं। और इसमें हमने रेशनल नंबर पर ऑपरेशन को पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में कोई ऑपरेटर मैं अप्लाई करूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये किस तरीके से जो है रिजल्ट्स आते हैं और उसको हम क्या कहते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में हम प्लस अप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट हमारा रेशनल आता है, माइनस लगाते हैं तो रिज़ल्ट रेशनल आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट फिर से रेशनल आता है, डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट रेशनल आता है। और इसके साथ हमने ये भी देखा था कि जो है रेशनल नंबर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज को भी होल्ड करता है, ये क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है। यही बात हम आपको समझाएंगे, लेकिन आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे इर्रेशनल के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि रेशनल नंबर में हमेशा रिज़ल्ट जो है वो रेशनल आया, ऐसे इर्रेशनल में भी होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, अगर हम ऑपरेशन जो हमारा है वो प्लस है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ये क्लोज है। अगर ऑपरेशन प्लस है तो मतलब दो इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल होगा, उनका डिफरेंस इर्रेशनल होगा। दो इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल होगा, वो कम्यूट करेंगे, वो एसोसिएटिव होंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज होल्ड करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई भी दो इर्रेशनल नंबर हों, उनका प्रोडक्ट भी इर्रेशनल आए और उनका जो है डिवाइड भी इर्रेशनल आए। इस बात के कोई गारंटी या ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पर आज समझेंगे कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं फॉर द सेट ऑफ द इर्रेशनल के लिए मैं कुछ आपको सटीक 3-4 रूल्स बताता हूँ जिनको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, हम रेशनल, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अब इर्रेशनल ही लेकर चलेंगे, सिर्फ इर्रेशनल लेकर चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कभी कभी हमको रेशनल और इर्रेशनल दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको ध्यान दें, नोट कर लें इसको, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो आपको मैं बताऊँ वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अगर हमारे पास कोई भी दो इर्रेशनल नंबर हो तो उनका सम इर्रेशनल होगा। इसको आप अपने दिमाग में रखें, इसको याद रखें। और आप जानते हैं इर्रेशनल नंबर के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता हो, या स्क्वायर रूट में किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो, तो भी उसको इर्रेशनल कहते हैं। तो ऐसे कोई भी, अगर हमें कोई भी दो इर्रेशनल नंबर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता कि कोई भी दो इर्रेशनल नंबर √3 है और √5 है, तो इन दोनों का सम है, ये फिर से इर्रेशनल आएगा। ये क्या आएगा वो देखेंगे बाद में, पर होगा ये इर्रेशनल, ठीक है। ये बात अब याद रखिए इसको। सेकंड जो आपको यहाँ से मिलता है, सेकंड पॉइंट आपका है वो ये है कि
सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल इक्वल टू इरेशनल, वो भी इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, सपोज 2 है, और एक इरेशनल नंबर है 3, तो ये भी जो भी रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। अब यहीं पर मैं आपको दो बातें और इसी पर क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं भी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यही समझते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा कि सम इरेशनल है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी इरेशनल होगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जाना कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं उनका सम इरेशनल होगा, एक रेशनल एक इरेशनल है तो उनका सम भी इरेशनल होगा और उनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा। लेकिन क्या प्रोडक्ट भी ऐसा होगा? चलो उसको देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट इसमें है वो ये है कि अगर हमारे पास, हम सिर्फ इरेशनल की बात करेंगे, रेशनल बहुत पहले से हम समझ चुके हैं, उसमें कोई बहुत वो नहीं। अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर विल इक्वल टू रेशनल, तो वो रेशनल होगा। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये जो टू है, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, यहाँ पर एक और उसको ऐड कीजिए, मे बी रेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशनल होगा या सिर्फ इरेशनल, दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, आपने देखा कि ये √2 इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, कोई भी दो इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा और ये क्या है। तो एक तो आप ये समझ गए कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है। उसके साथ आप एक और जो आपका एग्जाम्पल पार्ट बनता है वो ये भी हो सकता है कि एक 2 है और एक 3 है, 2 और एक 3 है, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो √6 आएगा, ये भी इरेशनल है। तो दोनों रिजल्ट साथ में हो सकते हैं। कभी कभी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ जाएगा और कभी कभी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल आएगा। अब ये भी बात यहाँ से एकदम क्लियर हो रही है कि कब रेशनल आएगा, जब किसी इरेशनल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो इरेशनल हुए ना, फिर भी उनका प्रोडक्ट रेशनल आएगा। और जब किसी एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट इरेशनल आएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और बात दिमाग में आप रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, वो बात भी आप यहीं पर ऐड कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, तो ये इतने आपको इतने रिजल्ट्स दिमाग में रखने हैं इरेशनल से जुड़े, और मैं अभी आपको इनको समझाता हूँ कि हम कैसे इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये बातें भी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कम्यूट एडिशन के लिए तो ये कम्यूट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और आगे की जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए ये क्लोज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोज नहीं है, एडिशन के लिए क्लोज है। ठीक है, तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लें, इसको याद रखें
और ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। आपको एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर, यू कैन गिव डायरेक्टली योर आंसर। व्हाट इज़ द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करें। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको बताता हूँ कि कैसे हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं एडिशन के। यहाँ पर आपको समझना भी पड़ेगा कि ये और क्या हो सकता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये एक नंबर है और आप समझ सकते हो इट इज़ इरेशनल बिकॉज दिस इज द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल, इट विल ऑलवेज इरेशनल। एंड एक मेरे पास नंबर ये है, दो नंबर है और मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐड करना चाहता हूँ। तो बहुत स्टार्टिंग में, ये बहुत पहले की मैथमेटिक्स है, जब भी आपको ऐड देम तो क्या होता था कि जो दो नंबर लिखे होते उनके बीच में हम लोग प्लस लिख देते थे और अपना काम करते थे। पर यहाँ पर भी आपको करना चाहिए, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 2 + √6 लिखा मैं। यहाँ पर एंड को प्लस से रिप्लेस कर दूंगा 3+। अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ठीक है, मैंने ओपन किया। ये बात बहुत क्लियर है कि हम किसी को किसी में ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहता कि 2 को √6 में ऐड करो, ये इतना इजी नहीं है। ये एक इरेशनल नंबर है, पता नहीं क्या एक्सपेंशन होगा, फिर 2 को कहाँ ऐड करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको ईजी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा आप ये ध्यान दें इस टाइप के क्वेश्चंस में, चाहे वो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, कि जो रेशनल है उनको एक साथ ले आइए, आसानी से उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। और जो इरेशनल है उनको एक साथ ले जाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जाएं, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या वो जा रहे हैं कि नहीं। आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स में ये बात सिखाई गई थी कि यहाँ पर अगर कोई नंबर 2 बार आता है ऐसे ऐसे, ये आपके समझने के लिए, तो आप इसको ये लिख सकते थे, ये m आप निकाल सकते थे बाहर, लिख सकते थे ये बात। तो अब यहाँ पर ये बात सोचनी है हम लोगों को कि क्या ये सिचुएशन आ रही। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये एक जैसे हैं, इनको इकट्ठा कीजिए। तो 2 और +3 कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। √6 को मैं यहाँ पर रखा, पर 24 कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई प्राइम नंबर नहीं है। अभी तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो ना। ये स्क्वायर रूट में प्राइम के लिए रिजल्ट डिक्लेयर है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। 24 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो चलो नहीं है तो फिर चलो इसको ब्रेक किया जाए। तो इसको ब्रेक किया हमने, तो ये हमको मिला 4 और 6 मिला। ये और ब्रेक होगा। अभी भी इन दोनों को हम बिल्कुल ऐड वैड नहीं कर सकते, ऐसे लिखे रहेंगे। पर हाँ, मैथमेटिक्स अगर हमको समझ में आती है, कैलकुलेशन समझ में आता है, तो हो सकता है कि अभी ये इस ऐसी सिचुएशन में आए कि हम इसको ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये √6 यही रह जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये 4 लिखा है 4, तो इस 4 में 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 लाइक दैट। और जब कोई नंबर स्क्वायर रूट में 2 बार आता है तो उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 √6। अब यहाँ पर आप वो लॉजिक लगाइए जो आपको स्टार्टिंग में अलजेब्रा में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि हमें देखना है अलजेब्रिक फैक्टर कैसे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x की 1 डिग्री है, यहाँ पर भी x की 1 डिग्री, तो कोफिशिएंट उसके साथ क्या लगे, डजंट मैटर, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट देम। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ √6 है, यहाँ भी √6 है। अब इसके साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप समझिए कि 1 है।
और ये 2। और ऐड सब्ट्रैक्ट करना वो इस पर डिपेंड करेगा कि साइन क्या है, प्लस माइनस का रूल आप जानते ही हो। तो दोनों प्लस है, तो सबसे पहले तो मैं इसको 5 लिख दूं, फिर देखिए 1, पहले इनको ऐड कीजिए, इन्हीं को ऐड कीजिए, बस सिर्फ इन्हीं को ऐड कीजिए। 1 2 1 2 कितना होता है 3, और √6 को लिख लीजिए। उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस लॉजिक है वो ये है कि हम लोग इन दोनों में से √6 को कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ 1 बच गया और यहाँ 2 बच गया, तो ये ऑटोमेटिकली इतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो गिवन इरेशनल नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ नीडेड यू कैन सब्ट्रैक्ट देम ऑल्सो बाई पुटिंग नेगेटिव हियर। यहाँ पर आप नेगेटिव को पुट करके उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। अब इसके बहुत कई सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको कंप्लीट करें, एकदम इजी इसको कंसीडर करें, बहुत टिपिकल नहीं है, और इस पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको फॉर्मूलों की लिस्ट बना के देता हूँ, मतलब एक तरफ फॉर्मूले लिख देता हूँ, उनका रिजल्टेंट हम लोग साथ में करेंगे, मिलके करेंगे, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूलों की लिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट में कोई भी 2 नंबर इस तरीके से लिखे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। अगर वो डिवाइड के फॉर्म में है तो उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपने बहुत स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था a + b और इन ब्रैकेट एंड इन ब्रैकेट a - b इट विल इक्वल टू a² - b², ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो भी आपको समझ आएगा। तो a² का मतलब ये और -b² का मतलब ये। और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमेशा नंबर आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर सेम फॉर्मूला है, और लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि a पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, पर b पर स्क्वायर रूट है। फिर वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, हमको मिलेगा a² - b, और इसको आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट करना है। तो आप पहले a को ले लीजिए, √a √c प्लस √a √d, और फिर प्लस √b √c, और फिर प्लस √b और √d। सबके सब डिफरेंस है, कोई एक जैसा नहीं है कि उनका स्क्वायर बनेगा, या ये भी नहीं क्लियर है कि ये 2 है वो 3 है तो हम उसको √6 लिख लें, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। या अगर चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √a और √c को √ac भी लिखा जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है प्लस b² होता है और प्लस 2 और √a और √b 2ab होता है। और उसको सॉल्व करेंगे तो a + b और प्लस 2 √a और √b। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि पाई के बारे में बार बार पूछा जाता है कि, तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, पाई इज इन मैथमेटिक्स फॉर द कैलकुलेशन value of pi is given 2/7 or 3.14, but it is not exact. One thing I want to tell you, 2/7 is not exact value of the pi. Pi is an irrational number, and you know very well that we cannot convert any irrational number in form of p/q. So that is only for the mathematical calculation purpose. Just whenever you have the pi and you have the option that what is it, rational or rational, don't think that its value is 2/7. It is an irrational number, so that's why I am mentioning here pi is an irrational number for your information, कि आप इसको कहीं पर wrong ना कर दें, ठीक है। और आप अभी अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसको किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही इरेशनल आएगा। सो व्हेन एवर यू गेट एनी नंबर विद पाई इन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट विल ऑलवेज इरेशनल, ओके। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको हम कहीं पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़ी तो हम उसका यूज़ करेंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे फैक्टर में, वो है कि चीज़ों को, मतलब जो भी हमको अगर इरेशनल नंबर हमको मिल गए, इस तरीके से कोई नंबर मिल गया, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक नंबर रेशनल और इनरेशनल का अगर कॉम्बिनेशन मिल गया इन फॉर्म ऑफ द डिवीज़न, तो हम उसको कैसे रेशनलाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है रेशनलाइज दिस, तो आप समझ लें कि करेंगे क्या। जब भी कभी आपको इस तरीके से यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर हो, डजेंट मैटर,
कोई बात नहीं। रेशनलाइज दिस, यहाँ पर एक बात मैं लिखना चाहूँगा, डिनोमिनेटर, हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो अगर कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि इसको रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप क्या करेंगे कि अगर किसी भी इस फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, अगर वो इस तरह है, ध्यान रखें, अगर वो सिंगल नंबर्ड है, तो अगर उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है प्लस माइनस का, तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसी नंबर जो भी नीचे लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जब आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो एक इरेशनल नंबर आएगा, पर न्यूमरेटर आपका रेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि रेशनलाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता कि रेशनलाइज 1/√3, योर आंसर विल बी √3/3, क्योंकि आप यही वर्क करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √3 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। तो ये तो एक सिंपल सी बात होगी। बट इन केस यू हैव एन क्वेश्चन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल, देन हाउ कैन यू रेशनलाइज दिस? जस्ट वॉच, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कभी आपको कोई नंबर मिलता है इस तरीके से कि 1/√a + √b एंड रेशनलाइज दिस, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इजी है। इसको आप कंप्लीट करें और ध्यान रखें, इसका डायरेक्ट भी हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। देखिए, मैं सपोज कर लीजिए कि ए और बी कोई भी तो पॉजिटिव नंबर है और आपको इस तरीके से कोई नंबर मिलता है। कई सारे पॉइंट बनेंगे यहाँ पर, कई सारे बन सकते हैं। जैसे कि आपको मिल गया कि रेशनलाइज, उसने कहा कि रेशनलाइज 1/√a + √b, एक ये हो गया। उन्होंने कहा 1/a + √b, एक दो हो गया। या इन्हीं जगहों पर आपको माइनस मिले, इन्हीं जगहों पर यहाँ पर माइनस मिले, एक वो सिंपल वाला तो आपने जान लिया। तो इसमें भी कुछ बहुत खास नहीं कर रहा है, आप लिखेंगे 1/, ये नंबर ऐसे लिखेंगे। बस आप क्या करेंगे कि इस बार इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लेकर चलेंगे, इससे आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और उसके बाद आपने अभी जस्ट देखा होगा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, a + b, a - b, उसका मतलब हो जाएगा a² और -b², सिंपल। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर नहीं लगेगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर थे और उन पर कोई स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये रेशनल है, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ माइनस लेंगे, बट इन केस इफ यू हैव नेगेटिव हियर यू विल टेक पॉजिटिव हियर। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो वहाँ पॉजिटिव लेंगे। यही सेम सिचुएशन इसके साथ भी करनी है। आपको देखना है कि a + √b लिखा है, अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस है तो उसको प्लस से करेंगे, और रिजल्ट आपके सामने होगा √b/a² और -b। देखिए ये रेशनलाइज हो गया। तो इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, इसको अच्छे से समझना है, इस पर बार बार क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ये जो ए और बी आ रहे हैं इनकी जगहों पर आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं इरेशनल बनाने के लिए, और उसको इस फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, इसको समझिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो मल्टीप्लिकेशन का केस है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है √a और यहाँ पर लिखा हुआ है 3√b, इसको ये और ये इरेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए, कंसीडर कीजिए कि 1 है, तो ये तो इसको आकर मल्टीप्लाई कर देगा 3, और ए बी को आप ऐसे लिख दीजिए। अब अगर ए और बी में भी कुछ ऐसा बनता है कि वो स्क्वायर रूट उनका हटता है तो देखेंगे, नहीं हटता है तो सिंपल यही मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट आपको बताया। और डिवाइड करने के केस में जब डिवीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।